प्रियजनों, मैं आपको यीशु के नाम में आशीर्वाद देता हूँ। प्रभु की इच्छा है कि आप आशीषित लोगों के रूप में जीवन व्यतीत करें। आज भी प्रभु ने आपके लिए एक बहुत ही विशेष आशीर्वाद रखा है। आज आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं? आप अपने हाथ से कुछ करने जा रहे हैं, है ना? प्रभु कहते हैं मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। उस आशीर्वाद को पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? भजन संहिता 128 का पहला वचन देखिए। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, वह एक आशीषित व्यक्ति है। इसलिए जब आप प्रभु का भय मानते हैं और उसकी मार्गों पर चलते हैं तो आप एक आशीर्वाद बनेंगे। जो कार्य आप करते हैं वह आशीर्वादमय होगा। आज आप अपने किए गए कार्य में आशीर्वाद देखेंगे। प्रभु उसे आपके डर के विपरीत भलाई में बदल देंगे। यहाँ प्रभु दो बातें कह रहे हैं। पहली बात, हमें प्रभु का भय मानना चाहिए। दूसरी बात, हमें उसकी मार्गों पर चलना चाहिए। आजकल लोग परमेश्वर के प्रति भक्ति रखते हैं। वे बड़ी श्रद्धा से परमेश्वर को खोजते हैं। वे सैकड़ों मील नंगे पांव चलते हैं। ऐसी भक्ति देखकर मैं चकित रह गया हूँ। वे दिन रात चलते हैं। वे परमेश्वर को पाने के लिए खुद को कष्ट देते हैं। वे परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं। मसीहियों को देखिए, वे चर्च जाते हैं और बहुत धार्मिक होते हैं। हर धर्म में परमेश्वर के प्रति भक्ति होती है, लेकिन परमेश्वर क्या अपेक्षा करते हैं? केवल भक्ति पर्याप्त नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए। लोग इसे प्रभु का भय कहते हैं। यह आज नहीं है। आज लोगों में भक्ति तो है, लेकिन परमेश्वर का भय नहीं है। जब लोगों में यह नहीं होता तो क्या होता है? वे बहुत धार्मिक होते हैं, लेकिन दूसरी ओर शराब भी पीते हैं। वे भक्त हैं लेकिन रिश्वत लेते हैं। वे भक्त हैं लेकिन लोगों को लूटते हैं। वे भक्त हैं लेकिन व्यापार में मिलावट करते हैं। वे भक्त हैं लेकिन अपने व्यापार में धोखा देते हैं। वे भक्त हैं लेकिन काम में ईमानदार नहीं रहते। वे झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और चोरी करते हैं, लेकिन फिर भी धार्मिक बने रहते हैं। वे चर्च जाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं और भक्ति से प्रार्थना करते हैं। उनमें भक्ति है। लेकिन प्रभु कहते हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी, केवल भक्ति से कोई लाभ नहीं है। तुम्हारे भीतर प्रभु का भय होना चाहिए। जो व्यक्ति परमेश्वर से डरता है वह हमेशा यह महसूस करेगा कि प्रभु उस पर नजर रखे हुए हैं और अपनी दृष्टि उस पर बनाए हुए हैं। इसी कारण वह गलत काम करने से बचता है। वह पाप, झूठ या धोखा देने से बचने के प्रति सचेत रहता है, यह जानते हुए कि प्रभु उसे देख रहे हैं। हम सभी के मनों में परमेश्वर का यह भय होना चाहिए। क्या वह सच में हमारे भीतर है? सिर्फ इसलिए कि वह नहीं है। आप मोबाइल फोन पर अनावश्यक चीजें देखते रहते हैं। हमें लगता है कि जो भी हम करते हैं वह सही है। जब कोई हमें रोकने आता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि हमारे भीतर परमेश्वर का भय नहीं है। हम कहते हैं, क्या मैं भक्ति के साथ चर्च नहीं जाता और प्रार्थना नहीं करता, ये पर्याप्त नहीं है? तुम्हारे मन में परमेश्वर का भय होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें उसकी राहों पर भी चलना चाहिए। हमारा चलना प्रभु के मार्ग पर होना चाहिए। वह मार्ग कहाँ मिलेगा? वह बाइबल में लिखा है। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु कैसे परमेश्वर हैं। इसमें उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि वे पवित्र, विश्वास योग्य और धर्मी हैं। उनके बारे में बहुत सी बातें लिखी गई हैं कि वे धर्म पूर्वक कार्य करते हैं, क्षमा करते हैं, दया दिखाते हैं, प्रेम करते हैं और विनम्र तथा कोमल स्वभाव के हैं। यदि आप स्वयं को उनके मार्गों पर चलने के लिए समर्पित करते हैं तो आप आशीषित होंगे। कहें, प्रभु आज से मेरे हृदय में सदा परमेश्वर का भय बना रहे। मुझे भी आपके मार्गों पर चलना चाहिए। मैं कभी भी केवल नाम का मसीही ही न बनूं। मुझे केवल बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मुझे हर एक बात में आपके मार्ग पर चलना चाहिए। मैं स्वयं को इसके लिए समर्पित करता हूँ। क्या आप ऐसा कहेंगे? तब आप आज भी एक चमत्कार देख सकते हैं। जो काम आप आज करने जा रहे हैं वह सफल होगा। आज आपके लिए एक रास्ता खुलेगा। आप एक चमत्कार देखेंगे। अपना हाथ अपने हृदय पर रखें और कहें, प्रभु मुझे परमेश्वर का भय चाहिए। मुझे आपके मार्गों पर चलना चाहिए। मैं स्वयं को इसके लिए समर्पित करता हूँ। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।